Alright everybody, I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. This is Aman Kumar, an English trainer. And in today's lesson, I'm gonna let you know the difference between should and ought to. Well, this question has been asked by one of my students. So the same doubt I'm gonna break in today's lesson. तो जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ सीखना है शुड और ऑट टू में क्या डिफरेंस है। और ये काफी ज्यादा कॉमन वर्ड्स हैं जो अक्सर हमारे स्पोकन इंग्लिश में वाइड स्केल पे यूज होता है। तो आज हम क्लास में इन्हीं दो टॉपिक्स को, इन्हीं दो वर्ड्स को डिफरेंस देखने वाले कि इनका क्या चेंजेस होते हैं, बेसिकली क्या डिफरेंस है और स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करा जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल शुड। शुड, हम शुड का यूज करते हैं जब हम किसी को बहुत कॉमनली और जब आपको एक नॉर्मल सजेशन देना हो किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए, ना सिर्फ कुछ करने के लिए बल्कि कुछ बनने के लिए भी और कुछ होने के लिए भी। मतलब कि जब हम कहते हैं कि उसके पास कुछ होना चाहिए तो हम इसको तीन तरीके से कहते हैं कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, तुम्हारे पास ये चीज होनी चाहिए और तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। तो शुड का यूज, सबसे पहला यूज जो है जब आप किसी व्यक्ति को एक नॉर्मल और कॉमन सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वहां पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना पड़े कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो यू कैन सिंपली से यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। उसी तरीके से अगर मुझे बोलना पड़े जैसा कि एज यू कैन सी बिहाइंड मी माय ब्रदर इज वॉकिंग, तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरा भाई को पढ़ाई करनी चाहिए, तो आई कैन सिंपली से माय ब्रदर शुड स्टडी ऑन डेली बेसिस। अगर कुछ एग्जांपल और लेते हैं, हमें सुबह सुबह वॉक करना चाहिए, सो वी कैन सिंपली से वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस का एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि हमें धूप सेकनी चाहिए, एज आई एम डूइंग राइट नाउ, अभी मैं भी धूप में हूँ, तो मुझे बोलना पड़े कि अपने हेल्थ के लिए हमें धूप सेकना चाहिए, सो आई कैन सिंपली से वी शुड बास्क इन द सन। और ये आपको याद होगा कि बास्क से रिलेटेड मैंने 2 रील अब तक अपलोड कर दिया है जहाँ पे आग सेकने की इंग्लिश और धूप सेकने इंग्लिश दोनों पढ़ाया था। होप आपको शुड का यूज समझ आ गया कि शुड का यूज हम करते हैं जब आपको किसी को सजेशन देना हो कुछ करने के लिए, तो ये आपका शुड का यूज था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ ऑट टू। देखिए, ऑट टू भी कहीं ना कहीं सजेशन देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है। ऑट टू एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए यूज करा जाता है, जहां पे आपको एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाना पड़े, जब आपको किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी या दिलाना पड़े या फिर उसको मोरालिटी सिखानी पड़े, वहां पे आप ऑट टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें, आपने अक्सर एग्जाम्पल सुना होगा, हमें बोला जाता है ना कि हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, एनी एरिया, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उसी तरीके से हम अपने बच्चों को अक्सर सिखाते हैं यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, कि आपको सच बोलना चाहिए, ये तो मोरालिटी है। ये तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है जो हम अक्सर अपने बच्चों को देते हैं कि आपको ऐसा पक्का करना चाहिए। तो जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ऑट टू में स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात होती है कि ऐसा आपको करना ही चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं सो अगेन ये गलत बात हो जाएगी। और शुड कहता है कि कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल सजेशन दिया जा रहा है, आप ऐसा करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। बट ऑट टू स्ट्रॉन्ग सजेशन, मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। एक एग्जांपल ऑट टू का ले लेते हैं। मैंने बोला, जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए या फिर गरीबों का मदद करना चाहिए, तो ये ऐसा करना ही चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि भाई करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द पुअर। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि उस लड़के को उसके पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, जो कि करता नहीं है, तो बस हम उसको कह रहे हैं भाई ऐसा करना ही चाहिए। बीइंग अ सन और बीइंग अ डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ही शुड, सॉरी ऑट टू का था ना, ही ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स। तो ये आपका डिफरेंस था ऑट टू और शुड में। होप इस छोटे वीडियो के थ्रू आपको दोनों में डिफरेंस बता पाया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है, सो मेक श्योर अपने डाउट को कमेंट में डालें एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज और डाउट्स गिवन बाय यू। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक न्यू डाउट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। कीप हसलिंग एंड कीप लर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।